बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक कामयाब हमल जो होता है वो कैसे ठहरता है। उसके लिए कौन सी ऐसी 3 चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। अगर उन 3 चीज़ों में से, उन 3 पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट मिस हो जाता है तो आपका हमल नहीं ठहरता। जब आपको माहवारी आती है तो माहवारी के बाद ये तमाम का तमाम जो रूटीन होता है विद सीक्वेंसली तरतीब के साथ चलता है। आपकी माहवारी आई, माहवारी के बाद आपके फॉलिकल्स बने, फॉलिकल बनने के बाद आपकी प्रेगनेंसी का टाइम शुरू हो जाता है। उसके लिए आपको कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिनकी प्रॉपर्ली जरूरत होती है कि वो आपकी बॉडी में ऐसी तब्दीलियां लेकर आए जिससे आपका हमल ठहर जाता है। जब प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए टाइम आता है, जब एक फीमेल बालग हो जाती है तो उसके बाद जो प्रेगनेंसी होती है वो किस तरह से ठहरती है, कामयाब हमल किस तरह से ठहरता है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आपने वीडियो के ऊपर लाइक लाजमी कर देना है। इसके कोई पैसे नहीं लगते, हमारी थोड़ी सी दिलजोई हो जाती है। कामयाब हमल ठहराने के लिए 3 अहम चीजें होती हैं। 3 कौन कौन सी अहम चीजें होती हैं? सबसे पहला होता है औरत के अंडे का इखराज होना, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं। उसके बाद सेकंड आ जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रॉपर्ली मतलब ये हुआ, औरत का जरासीम होता है अंडा, मेल का जरासीम होता है स्पर्म्स, ये दोनों आपस में मिल जाएं तो इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन का होना। जब आपकी सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होती है तो आपका हमल ठहर जाता है। इसकी डिटेल थोड़ी सी जान लेते हैं। जब आपकी ओवुलेशन होती है, अंडे का इखराज होता है, तो कुछ निशानियां आपकी बॉडी में जाहिर होती हैं। वो निशानियां अगर मैं यहां पर बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। उसकी ऊपर मेरी प्रॉपर्ली डिटेल के साथ वीडियो है। वो वीडियो जो है आपको ऊपर आई बटन में नजर आ रही होगी, आपने इस वीडियो को देख लेना है अगर आपके अंडे का इखराज हो जाता है। उसके बाद सेकंड आ जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब आपका अंडा और जरासीम आपस में मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन तकरीबन आपके ओवुलेशन के 24 घंटे के अंदर अंदर होती है। 24 घंटे की जो एज होती है वो अंडे की एज होती है। इस दौरानिए के अंदर अंदर अगर जरासीम मिल जाएं तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ये हर औरत की पीरियड साइकिल अलग होती है, जिसकी वजह से ये पता नहीं चलता कि ओवुलेशन कब होती है। ये तो आपकी जो पीरियड साइकिल होती है उसको कैलकुलेट करके आप पता लगा सकते हो। उसके बाद आ जाता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन आपको कब होती है? 3rd वीक जब आपका कंप्लीट हो जाता है, ओवुलेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो तकरीबन 6 से 7 दिन, इवन के कभी कभी तो 10 दिन लग जाते हैं इम्प्लांटेशन होने के लिए, जिसकी आपको हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग होती है। जब आपकी इम्प्लांटेशन हो जाती है तो वो ऐसी कौन सी निशानियां होती हैं जो आपकी बॉडी में रूनुमा होती हैं, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह प्रॉपर्ली डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा। उसको हम ये भी बोलते हैं कि हमल की निशानियां। जब आपका हमल ठहर जाता है, आपकी माहवारी मिस हो तो आपको पता चलता है। लेकिन मैं जो आपको निशानियां बताऊंगा वो मैं आपको निशानियां पहले ही कंसीडर कर दूंगा। ये आपने अपनी जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन तकरीबन आपके पीरियड के 21 से 22वें दिन होती है। अगर 21 से 22वें दिन के अंदर अंदर या उससे 2-3 दिन ऊपर नीचे आपको ये निशानियां जाहिर हो जाती हैं तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि सक्सेसफुल आपकी जो इम्प्लांटेशन है वो हो चुकी है। तो ये 3 अहम चीजें हैं। अगर इनमें से एक भी चीज मिस हो जाए तो आपका हमल नहीं होगा। पहला क्या है? अंडे का इखराज। दूसरा क्या है? जरासीमों के साथ मिलना, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। 3rd पे है आपकी इम्प्लांटेशन। जब बच्चादानी के अंदर वही एम्ब्रियो जो होता है वो जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद आपकी कुछ निशानियां जाहिर होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बनाने वाला हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अहमद टिप्स। वस्सलाम।